घर के सहन में एक खूबसूरत आम का दरख्त था। इसके नीचे सोना अपनी गुड़िया सिल्ली और रीछ भालू के साथ खेल रही थी। उसने गुड़िया को चाय पिलाई, रीछ को टोपी पहनाई और खुद फूलों का हार बनाया। इतने में उसकी बड़ी बहन चांदनी किताब लेकर आई और आम के दरख्त के नीचे बैठ गई। उसने आहिस्ता से कहा, सोना, आओ थोड़ी देर साथ पढ़ लें, कल इम्तिहान है। सोना ने नाक मुंह चढ़ाई, नहीं यार, पढ़ना बहुत बोरिंग है। देखो, सिली ने कहा है कि पहले खेलो, फिर कभी पढ़ना। चांदनी मुस्कुराई, ठीक है, लेकिन पहले ये एक नज़म पढ़ लो ना। सोना ने कान बंद कर लिए और जोर से बोली, नहीं नहीं नहीं। फिर वो घूमती हुई घर के अंदर भाग गई। अम्मी उसे देखकर परेशान हो गई। अब्बू ने कहा, पता नहीं उसे पढ़ाई से इतनी नफरत क्यों है। चंद दिन बाद रिजल्ट आया। चांदनी ने पूरे नंबर हासिल किए। सोना के नंबर बहुत कम थे। उसने रिजल्ट देखा तो आंखें नम हो गईं, लेकिन फिर फौरन बोली, कोई बात नहीं, अगली बार खेलों में जीतूंगी। चांदनी उसके पास बैठ गई। उसने प्यार से कहा, सोनू, पढ़ाई भी एक खेल है, बस थोड़ी सी मेहनत लगती है। सोना ने मुंह फेर लिया, तुम बहुत लायक हो, मुझे मत सिखाओ, मुझे तो खेलना पसंद है। चांदनी को बहुत दुख हुआ। वो चुपके से अम्मी के पास गई और बोली, अम्मी, सोना मेरी बात नहीं सुनती, मैं परेशान हूँ। अम्मी ने उसे गले लगाया, बेटा तुम फिक्र ना करो, हम कुछ ना कुछ करेंगे। अगले दिन अब्बू ने सबको इकट्ठा किया। उन्होंने एक खूबसूरत डब्बा उठा रखा था जिस पर रंग बिरंगे फूल बने थे। अब्बू ने कहा, बच्चों, आज से हम एक नया खेल खेलेंगे, ये है इल्म का खजाना। सोना की आंखें चमक उठी, खेल, मुझे खेल पसंद है। अम्मी ने बताया, इस डब्बे में हर रोज 5 सवाल होंगे, जो जवाब देगा उसे एक मीठी टॉफी मिलेगी, और महीने के आखिर में जिसके ज्यादा नंबर होंगे वो इल्म का बादशाह या मलका बनेगा और उसे एक बड़ा तोहफा मिलेगा। सोना ने कहा, ये तो आसान है, मैं हर रोज टॉफी खाऊंगी। लेकिन जब डब्बा खोला गया तो सवाल मुश्किल थे। पहला सवाल था, पानी किस चीज से बना है। सोना चुप रह गई। चांदी ने फौरन जवाब दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। सबने तालियां बजाईं। सोना को टॉफी नहीं मिली। इसका मुंह उतर गया। दूसरे रोज सोना ने सोचा, आज मैं जवाब दूंगी, लेकिन जब सवाल आया, सबसे बड़ा समंदर कौन सा है, तो वो फिर चुप रही। चांदनी ने जवाब दे दिया, बहरा उल काहिल। सोना को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, ये खेल तो अच्छा नहीं, मुझे तो कुछ नहीं आता। अम्मी ने उसे गोद में बिठाया और कहा, बेटा, ये खेल सिखाने के लिए है, तुम भी सीख सकती हो, बस थोड़ा वक्त दो। सोना ने सोचा, ठीक है, कल से मैं भी पढ़ूंगी थोड़ा सा। सोना ने चांदनी से कहा, चांदनी, तुम मुझे वो समंदर वाला जवाब बताओगी। चांदनी खुश हो गई। अम्मी ने उसको नक्शा दिखाया, समंदर के बारे में बताया और साथ ही एक मछली की कहानी सुनाई। चांदनी को कहानी बहुत पसंद आई। फिर उसने कहा, क्या तुम मुझे पानी वाला जवाब भी बताओगी। चांदनी ने उसे तजर्बा दिखाया। एक गिलास पानी में थोड़ा सा नमक डाला और बिजली के बल्ब से गर्म किया। पानी भाप बनकर उड़ गया और नमक रह गया। चांदनी ने बताया, पानी 2 चीजों से बना है और ये तजर्बा है साइंस का। सोना ने कहा, वाह, पढ़ाई भी खेल की तरह है। अब सोना रोज चांदनी के साथ बैठती, थोड़ी देर पढ़ती, फिर खेलती, फिर पढ़ती। उसने खुद अपना एक चार्ट बनाया जिस पर सितारे लगाती थी। हर रोज डब्बे के सवालात में सोना भी जवाब देने लगी। शुरू में 1, फिर 2, फिर 3 जवाब दे दिए। महीने के आखिर में जब नंबर गिने गए तो चांदनी अव्वल आई और सोना दूसरे नंबर पर थी। लेकिन अब्बू ने कहा, सोने की मेहनत सबसे ज्यादा है, इसने 0 से शुरू किया और आज 4 जवाब दे दिए, इसलिए उसे भी खास इनाम मिलेगा। सोना ने कहा, मुझे इनाम नहीं चाहिए, मुझे तो पढ़ाई में मजा आने लगा है। आखिर में सबने मिलकर चाय पी और केक खाया। सोना ने सबसे कहा, मुझे पहले पढ़ाई बहुत बोरिंग लगती थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि पढ़ाई भी एक खेल है, बस इसमें थोड़ी मेहनत और प्यार चाहिए। चांदनी ने उसे गले लगाया, तुम बहुत अच्छी हो सोना। अम्मी और अब्बू बहुत खुश थे। अब्बू ने कहा, बच्चों, याद रखो, हर बच्चे की अपनी रफ्तार होती है, मोहब्बत और सब्र से सब कुछ मुमकिन है। सोना ने उस रात अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने सीखा कि पढ़ाई भी खेल है और बहन सबसे अच्छी उस्ताद है। और फिर वो मीठी नींद सो गई।